इंडिया का एक अमीर आदमी देश से 9,000 करोड़ लेके भाग जाता है, लेकिन फिर 9 साल बाद एक YouTube पॉडकास्ट पे आके कहता है मैं चोर नहीं हूँ, मैंने 2.5 गुना वापस कर दिया है। और फिर इंटरनेट पे लोग उसे सही बताने लगते हैं, उसे सिंपैथी देने लगते हैं। पर सवाल ये है, अगर कोई चोर चोरी करने के बाद पैसा वापस कर दे तो क्या उसके गुनाह माफ हो जाते हैं? तो चलिए आज हम करेंगे विजय माल्या के कुछ क्लेम्स को चेक और फैक्ट्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स और ईडी की चार्जशीट के बेसिस पर देखेंगे कि क्या वो सही था या गलत। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द सीखो ऑफिशियल शो डेली पंच। चलो शुरू करें। इस सब की शुरुआत हुई 2016 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉयर्स ने वार्निंग दी थी कि विजय माल्या भाग सकता है, लेकिन बैंक ऑफिशियल ने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करने में देर कर दी। 2 मार्च को माल्या यूरोप के लिए निकल गए और 5 मार्च को एसबीआई ने केस फाइल किया, जो कि काफी देर से था। पॉडकास्ट में माल्या ने क्लेम किया, मैं फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को बताकर गया था, लेकिन कोर्ट रिकॉर्ड के हिसाब से ये एक सोचा समझा एग्जिट था। तो सबसे पहला सवाल है कि किंगफिशर एयरलाइन, जो माल्या की एयरलाइन थी, उसके एम्प्लॉयज को सैलरी मिली या नहीं। 2012 से किंगफिशर एयरलाइन के 3,000 एम्प्लॉयज को सैलरी मिलनी बंद हो गई थी। कई महीनों तक लोग बिना सैलरी के काम करते रहे और 2013 में एयरलाइन का लाइसेंस कैंसिल हो गया। पॉडकास्ट में माल्या ने बोला कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने सैलरी देने से रोका, पर सच ये है कि सैलरी 2012 से बंद थी और कोर्ट ने ऑर्डर 2013 में दिया। और जब कोर्ट से परमिशन मांगी गई तो वो भी सिर्फ 1 महीने की सैलरी के लिए मांगी गई थी, जो कि 13 करोड़ थी। दूसरा सवाल है कि क्या माल्या ने लोन लिया और मनी लॉन्ड्रिंग की। पॉडकास्ट में माल्या ने कहा, मैंने लोन नहीं लिया, कंपनी ने लिया, लेकिन वो पर्सनल गारंटर थे। यूके और इंडियन कोर्ट्स दोनों ने कहा है कि लोन वापस चुकाना माल्या की जिम्मेदारी थी और उनपे सिर्फ लोन का केस नहीं है। ईडी के मुताबिक 3,500 करोड़ से ज्यादा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हुआ। आईपीएल टीम आरसीबी में 15 करोड़ का इलीगल ट्रांसफर, फॉर्मूला 1 टीम में 50 करोड़ डाइवर्ट हुए, प्राइवेट जेट्स का मिसयूज हुआ, सर्विस टैक्स कलेक्ट किया पर गवर्नमेंट को नहीं दिया। ये सब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। पॉडकास्ट में माल्या बार बार कहते रहे मैं बेगुनाह हूँ, और ये भी बोला मैं पहला चोर हूँ जिसने 2.5 गुना रीपे किया। लेकिन सच ये है कि पैसा खुद से नहीं दिया, कोर्ट के ऑर्डर्स के थ्रू रिकवर किया गया था। एसेट सीज करके कोर्ट बैटल्स के बाद बैंक्स ने कुछ पैसा रिकवर किया। ये वही बात थी कि कोई चोर बैंक लूट के फिर पुलिस से पकड़ा जाए और पैसा वापस मिलने के बाद कहे कि मैं चोर नहीं हूँ। पॉडकास्ट में माल्या ने कहा, मैं मीडिया का पोस्टर बॉय बन गया। हाँ, मीडिया ने उनको किंग ऑफ गुड टाइम्स बनाया था, पर डाउनफॉल के बाद उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल, एम्प्लॉयज की सैलरी ना देना और बड़े बड़े फ्रॉड्स के आरोपों ने उन्हें फाइनेंशियल क्राइम के लिए अक्यूज किया। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट्स के मुताबिक माल्या आज भी 7,000 करोड़ रुपए बैंक्स को ओ करते हैं और उनका जवाब कोर्ट में आना चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं। विजय माल्या ने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन सच वही है जो भाई जल्दी से जल्दी बन के सब्सक्राइब कंप्लीट कराओ, ऐसी स्टोरी लाता रहूंगा रोज।